चलिए शुरू किया जाए। परसेंटेज, प्रतिशत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है आपका, और हम लोग एक साथ पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों लेसन एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसा कॉन्सेप्ट रहेगा सारा का, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है परसेंटेज। परसेंटेज बना हुआ पर माने होता है ईच, यानी प्रत्येक। सेंट मतलब होता है 100, यानी कि किसी भी वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को, यानी किसी भी वस्तु को किससे कंपेयर करते हैं, तुलना किससे करेंगे, 100 के साथ, ठीक है। मैथ में जनरली तुलना जो होता है, कंपेयर जो होता है, वो हम लोग या तो 100 के साथ करते हैं, 100 के साथ, या x के साथ करते हैं, या 1 यूनिटरी मेथड 1 के साथ करते हैं। यहाँ पर हम लोग 100 से तुलना करेंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपसे कहा जाए 100% जो कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो याद रखिएगा कोई भी अंक अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी अंक, यानी कोई भी अंक या कोई भी संख्या, कोई भी अंक से अच्छा रहेगा कोई भी संख्या, है ना। कोई भी संख्या अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या बोल दें, मान लीजिए संख्या बोल देते हैं 75, तो 75 अपने आप का कितना परसेंट है, 100% है। कैसे पता चलेगा, तो 75 इंटू ये अपने आप का 100% है। परसेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली परसेंट का मतलब होता है बाई में 100, ठीक है। 100 के रूप में तुलना करना, 0 0 कट गया, क्या बच गया। तो परसेंटेज बेसिकली क्या बताता है, जैसे अगर हम कहते हैं कि 20%, 20%, तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, बाई 100, 20/100। मतलब क्या कि 20% का मतलब है 100 में 20 रुपया। 100 में कितना रुपया, 20 रुपया। 100 कोई भी वस्तु अगर 100 है तो उसकी तुलना में वो कितना है, 20 है, 20 है। इसको अगर आप भाग लगा देते हैं तो कट जाता है, ये कितना हो जाता है, 1/5 इन होता है। 20% का लीस्ट वैल्यू कितना हो गया, 1/5। इसका मतलब ये हो गया कि 5 में 1 रुपया। यहाँ 100 में 20 था, वही बात हो गया 5 में 1 का, तो यही परसेंटेज कहलाता है। अगर हम कह दें 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, यानी 1/10, 10 में 1 हिस्सा, 10 रोटी में 1 रोटी, है ना, यही इसका मतलब हो गया। अगर हम कह दें 40%, इसका मतलब क्या हो गया, 40/100। 100 में 40 रुपया, 100 में 40, कुछ भी भाग लगा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यानी 5 में 2, 5 में 2। ये कंपैरिजन है, तुलना किया गया, 5 में 2। तो परसेंटेज का मूल जो कॉन्सेप्ट है वो यही होता है, ठीक है। 100 के रूप में हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। उसको जल्दी से लिख लीजिए, ये वाला पोर्शन खास तौर पर लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं नए ट्रिक की ओर। जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाइएगा। सुबह भीड़ भी बहुत था, अच्छा हुआ कि नहीं आया, सीट भी नहीं मिल रहा था। चलिए अब देखते हैं, चीजों को समझते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम हम लोग रेशियो चैप्टर में भी पढ़े हैं, याद करिएगा, है ना। अधिक, कम, बड़ा, छोटा, वृद्धि, कमी, लाभ, हानि, अंतर, ये सब क्या है, माइनस होता है। ये हम लोग वहां भी पढ़े थे। कुल, सभी, टोटल, योगफल जो होता है वो प्लस कहलाता है। जब भी डिफरेंस की बात होगी, अंतर की बात होगी, हमेशा बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाइए, कभी भी छोटा से बड़ा नहीं घटेगा। जो भी आपको बड़ा अंक दिखे उससे छोटा अंक को घटाया जाता है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम बनाने में बहुत काम आता है। जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, आप सेट उल्टाइएगा अपना, सेट में सेक्शन बी है, आप ध्यान से देखिए, सेक्शन बी उसी में है ना, नीचे सेक्शन बी वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें लिखा हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 400 रुपया दिया हुआ है, और y का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 500 रुपया दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश में अगर आप पढ़िएगा तो इंग्लिश में जो वर्ड प्रॉब्लम चलता है वो थोड़ा उल्टा करके चलता है, अपोजिट किया जाता है, हाँ। हिंदी में हम लोग जैसा सेंटेंस है वैसा लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसके लिए ट्रिक है।
ट्रिक भी आपका हालांकि सेट में लिख दिया गया है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में यूज किया जाता है का, सेंटेंस में यूज किया जाता है का, या यूज किया जाता है से, या यूज किया जाता है पर, ये का से पर जब भी रहेगा कहां लिखा जाएगा, नीचे में लिखाएगा, नीचे लिखते हैं हम लोग। नीचे माने डिनोमिनेटर, हर के पास नीचे। बाकी जो कुछ भी बच गया, बाकी जो कुछ भी बच गया वो सभी, बाकी सभी कहां लिखाएगा, ऊपर में लिखते हैं हम लोग न्यूमरेटर के जगह पर। और उसके बाद चूंकि परसेंटेज चैप्टर है तो कितना से गुना कर देंगे, 100 नहीं 100% से गुना करते हैं। ये आपका ट्रिक होता है, 100% से गुना किया जाता है। अब चीजों को देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सेट में आपका पहला क्वेश्चन है, लिखा है एक्स वाई का कितना प्रतिशत है ना, लिखा हुआ एक्स कॉमा वाई का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये ना क्वेश्चन है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। लिखिएगा कोई मत, बस ध्यान से देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इसमें कैसे सॉल्व करें। याद रखिएगा एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 है, और वाई का वैल्यू 500 है, ये डाटा है। अब यहां पर नंबर कुछ भी रह सकता है। हमने 400 500 लिया है, जीरो वाला लिया है ताकि डिवाइड करने में, भाग लगाने में आसानी हो। कोई भी नंबर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। और ये सिर्फ मत समझिए कि परसेंटेज चैप्टर में क्वेश्चन आता है। एक चैप्टर आएगा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, सेट में है लास्ट में, वहां भी परसेंटेज के सवाल आते हैं, तो वहां भी आपको तैयार रहना पड़ता है। मेंसुरेशन पढ़ते हैं, एरिया पेरीमीटर पढ़ते हैं, वहां भी ये सब चैप्टर आता है। कैसे आता है आगे हम आज ही के इंट्रोडक्शन क्लास में सारा बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, सॉल्व कैसे करना है। कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना है, एकदम सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से क्या है भाई, का है, से है, पर है, ऐसा वर्ड यूज किया जाए तो कहां लिखा आएगा, वो नीचे। देखिए ये रहा का किसके साथ लगा हुआ है, लगा ना वाई के साथ का, अंग्रेजी में इसको ऑफ बोलते हैं, OF। तो का लगा हुआ है वाई के साथ, तो वाई कहां चला जाएगा, क्लियर। बाकी बच गया, क्या बच गया, एक्स बच गया, वो कहां चला जाएगा, ऊपर, इनटू नॉट 100, ऑलवेज यू से टू 100%। 100 और 100% में अंतर है, अभी ना हमने बताया, कोई भी अंक अपने आप का 100% होता है, परसेंट लगाया करिए। हो गया। अब y का x का वैल्यू ऊपर से देख लीजिए, x का वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू है 500 इनटू 100%, है ना। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, 20, 20 चौका 80%, है ना। एक्स वाई का कितना परसेंट है, 80% है, 80%। मैट्रिक की परीक्षा दिए होंगे, 500 की परीक्षा होती है, उसमें आपको नंबर आता है, मान लीजिए 400 नंबर आता है, तो पूछा जाता है जो 400 नंबर 500 नंबर का कितना परसेंट हुआ, आपने जो मार्क्स लाया, तो आप क्या बोलेगा, 80% हुआ। कैसे हुआ, लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, जिसके साथ का लगा हुआ उसको नीचे लिख दिया जाता है। क्लियर है बात, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, बोलिए। नहीं ना, तो इसमें 4-5 क्वेश्चन और दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक हम बता रहे हैं, 7 आपके लिए। चलिए 7 मिनट घड़ी देख कर देते हैं, 7 क्वेश्चन बनाकर दिखाइए, 2 से 7 तक, 2 से 8 तक। हो गया, चलिए मिलाते हैं आंसर, देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, पहला सवाल बना चुके थे, दूसरा देखेंगे। का किसके साथ लगा हुआ है, का एक्स के साथ, तो एक्स जाएगा नीचे, वाई चला जाएगा ऊपर, इंटू 100%। कोई दिक्कत है तो बोलिए। वाई का वैल्यू कितना है, 500 है, डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू 400 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 एक 4, 125, 125% आपका आंसर हो। कोई दिक्कत। अगला देखिए, यहाँ पर का किसके साथ लगा हुआ है, एक्स के साथ, एक्स जाएगा कहाँ, नीचे, वाई ऊपर, इंटू 100%। सेम क्वेश्चन है ना, इसका भी आंसर आया होगा कितना, 125, 125%। ठीक है। इस बार देखिए, वाई के साथ एक्स लगा हुआ है, नहीं का, सॉरी वाई के साथ का लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है, वाई के साथ, वाई नीचे, ऊपर क्या जाएगा, एक्स इंटू 100%, है ना। एक्स का वैल्यू कितना,
400 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100%, कैलकुलेशन करेंगे तो 80%। अभी बनाए थे हम लोग पहला क्वेश्चन। क्लियर? अब यहां ट्विस्ट है, यहां देखिए से है, से किसके साथ लगा हुआ है? तो y चला जाएगा कहां? नीचे। ऊपर क्या जाएगा? x नहीं जाएगा। एक वर्ड यूज किया गया है, कम। रुक जाइए आराम से। क्या यूज किया गया है? कम। और हमने अभी लिखा है, पढ़िए, कम, अधिक, बड़ा, छोटा क्या होता है? माइनस होता है। तो चूंकि कम वर्ड यूज किया जा रहा है तो एक्स वाई में डिफरेंस चलेगा, अंतर चलेगा। भाषा पकड़िए ना, एक्स वाई से कितना अधिक, कितना कम, कितना ज्यादा। तो अधिक, कम, ज्यादा, अंतर, ये माइनस ही तो होगा ना। तो लैंग्वेज है वो, बस आप सिर्फ एक वर्ड से समझिए, कम माइनस। अच्छा, माइनस आप यहां देखकर बताइए, बड़ा कौन छोटा कौन? वाई बड़ा है, वाई बड़ा है, तो वाई में से एक्स घटेगा कि एक्स में से वाई घटेगा? क्लियर बात? कोई दिमाग पर नहीं सोचना कि एक्स में से वाई घटेगा कि वाई, जो बड़ा है उसमें से घटेगा छोटा, है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? y माइनस एक्स इंटू कितना परसेंट? 100%, है ना। इसको कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय y का वैल्यू 500 है ना, ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि गलती ना हो। 500 400 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, डिवाइडेड बाय 5 कितना बार में भाग लेगा? 20। 20 पंचे 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, से वर्ड यूज किया जा रहा है। से किसके साथ लगा हुआ है? एक्स के साथ, तो एक्स जाएगा नीचे। यहां देखिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है, अधिक। अधिक कम, फिर से वही बात, क्या होगा? माइनस होगा। तो वाई माइनस क्या लिखेगा? वाई माइनस एक्स। एक्स माइनस वाई नहीं, बड़ा में से छोटा घटेगा। तो आपका डाटा बनेगा 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स के वैल्यू कितना? 400 है ना, इंटू 100%। तो ये भाग लग करके हो जाएगा 100/400 ना, इंटू 100%। कट गया ये भाग लगाएंगे तो 4 से कितनी बार में? 25 बार में। 25 का 100 होता है ना, 25%। यहां देखिए से किसके साथ लगा हुआ है? एक्स के साथ लगा हुआ है, तो एक्स कहां चला जाएगा? नीचे। अधिक कम, अधिक कम क्या होता है भाई? माइनस होता है, तो वाई माइनस एक्स इंटू 100%। सेम चीज है ना ये, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 25%। यहां देखिए से किसके साथ लगा हुआ है? y के साथ, तो y चला जाएगा नीचे। ऊपर क्या होगा? y माइनस एक्स इंटू 100%, है ना। तो यहां भी सेम डाटा यहां से उठाया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। क्लियर है? अब बोले कि नहीं कोई इस वर्ड प्रॉब्लम में कहीं डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन है, तो बोल दीजिए। कम, अधिक, अंतर, बड़ा, छोटा, सब क्या होता है? माइनस लिखाता है। क्लियर? और माइनस हमेशा बड़ा अंक से छोटा अंक करते हैं, जो भी बड़ा अंक रहे उससे छोटा अंक को घटाते हैं। ये बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम में नहीं पूछेगा। इस तरह का फॉर्मेट हमें समझना होता है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। बड़ा वर्ड प्रॉब्लम आता है जो आगे है आपका, है ना, तो पहले बेसिक्स जानिएगा तभी बनेगा। कोई डाउट है तो अभी बोलिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कौन वाला? ये से किसके साथ लगा हुआ है? तो वाई लिख दिए नीचे, पहली बात। और ये क्या वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे? कम। अभी हमने बताया कम, अधिक, अंतर, बड़ा, छोटा, ये सब क्या होता है? माइनस। तो माइनस करेंगे तो वाई में से एक्स माइनस करेंगे, है ना, इंटू 100%। चूंकि इस मैथ इधर बनाए थे हम लोग, आंसर है 20%। अब समझ में आया? और कोई डाउट है किन्हीं को? नहीं ना? चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पहला पड़ाव था, दूसरा पड़ाव अब आएगा, इससे मजेदार, क्योंकि पुराने लोगों को पता रहता। मान लीजिए किसी आदमी की सैलरी, मान लीजिए आपकी सैलरी, आपको जो भी सैलरी मिलता है, मान लीजिए 100 रुपया मिलता है। 100 रुपया मतलब टेंशन हो रहा है, 100 रुपया, 100 रुपया एक पेज टाइप करने का मिलता है। अब ठीक है, अब दिन में आप जितना टाइप कर सके। अब ठीक हुआ ना?
ऐसे समझ रहे हैं, हालांकि 100 रुपये नहीं टाइपिंग होता है, कम होता है। ठीक है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 100 रुपये पर पेज, आप बड़े अच्छे से काम करते हैं, बहुत बारीकी से साफ सुथरा काम करते हैं, तो मालिक बॉस खुश हो गया और आपकी सैलरी को बढ़ा दिया, कितना %? 10%। खुश हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई। अब चूंकि आप बिहारी हैं, फिर आप करेंगे काम चोरी। अब जैसे ही आपने काम चोरी किया, मालिक नाराज, आपकी सैलरी को वापस कहा कि चलो बढ़ाए थे ना सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी में वापस हम तुम्हारा क्या कर देंगे, 10% की क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। अब बताइए, अब जो सैलरी आपको मिलेगा इन हैंड, वो या तो पहले जैसा मिलेगा या कम ज्यादा होगा? क्या लगता है? नए लोग बोलिएगा, क्यों बोलिए। पहले सैलरी जो भी था 100 रुपया था, 10% बढ़ गया, फिर बढ़ी हुई सैलरी को 10% घटा दिया, अब सैलरी क्या होगी? 100 पुराने जैसा रहेगा, जितना पहले मिलता था उतना ही मिलेगा या कम ज्यादा होगा? उतना ही मिलेगा। यानी कि 100 रुपया था तो वापस जितना बढ़ा उतना घट गया, तो वापस आप वहीं आ गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही ये गलत जवाब है। समझिए बात को, पहली बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरी बात जो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपया था, मालिक खुश होकर के पहले 10% बढ़ा दिया, फिर आप, अब अच्छा बिहारी हैं आप, ठीक है, अब आप और मेहनत कर रहे हैं, चाहते हैं कि और हम मेहनत करें और शायद सैलरी बढ़े, मालिक फिर खुश हुआ, फिर से 10% सैलरी बढ़ा दिया। अब आपकी सैलरी में कितने % की वृद्धि हो गई? 10% पहले बढ़ा, 10% फिर बढ़ा, तो कितना % बढ़ा? आपके दिमाग में आएगा 20%, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेक्शन है ये, यहां से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, और आप इसके बेसिक्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए, सब सीधा सीधा जोड़ घटाव जो आप कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। सीधा सीधा जोड़ घटाव गलत हो रहा है। कभी आप शॉपिंग करने जाइए मॉल में, शोरूम सब में, मॉल में, वहां डिस्काउंट मिलता है, ऐसा लिखा रहता है 20% एंड 30% का हैवी डिस्काउंट। कभी देखा आपने? लिखा मतलब दिवाली होली फेस्टिवल में 20% एंड 30% का हैवी डिस्काउंट, मतलब कितना % का डिस्काउंट? आपके दिमाग में आ रहा है 50% का डिस्काउंट, परंतु आप गलत हैं। सब मार्केटिंग है, बिजनेस प्लानिंग है, आप इस बिजनेस स्ट्रेटजी को कभी नहीं समझ रहे हैं। अगर वो शोरूम 20 और 30 करके 50 करने वाला था तो बेवकूफ था, जितना लंबा लिखा था सीधे लिख देता 50% डिस्काउंट। कुछ तो चालाकी है जो इस तरह से है ये डाटा। अब आप अगर इस मैथ सबको, यानी इस क्वेश्चन को डायरेक्टली समझिएगा प्रोसेस बाय प्रोसेस, तो काफी लंबा मैथ हो जाता है, फिर आप कंपटीशन तो नहीं निकाल पाइएगा, फेल हो जाइएगा। ठीक, तब आपको क्या करना पड़ेगा? इन सब चीजों को समझने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा, और क्या करिएगा, फिर हम आपको समझाएंगे। बहुत सारे लोग तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही पढ़ाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। तो चलिए, प्रॉब्लम समझ गए ना? प्रॉब्लम क्या था, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। प्रॉब्लम 3 ही तरह से आएगा, इस वाले सेक्शन में 3 ही तरह का प्रॉब्लम आता है। पहला टाइप का प्रॉब्लम आएगा जहां पर पहले किसी की सैलरी 10% बढ़ती है, फिर उसकी सैलरी मान लीजिए 20% बढ़ती है, टोटल अब कितना % सैलरी बढ़ गया? तो आपके दिमाग में आएगा हाँ, जो नहीं आना चाहिए। पहला टाइप दोनों प्लस है। दूसरा, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, किसी की सैलरी पहले 10% घट जाती है, फिर वापस नहीं, कितना था, 20% बोले थे, 20% का डिस्काउंट मिलता है, शोरूम वाली बात कर रहे थे ना, और फिर दोबारा कितने % का डिस्काउंट मिलता है? 30% का। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? 50% आएगा डिस्काउंट, जो कि गलत है। और एक तीसरा है आपका टाइप 3। टाइप 1 टाइप 2 में क्या डिफरेंस है, बात समझिए। ये दोनों प्लस में है, ए बी, ये दोनों किसमें है, और एक आएगा प्लस माइनस में। अभी हमने चर्चा किया था ना, पहले आपकी सैलरी को मालिक ने 10% बढ़ा दिया खुश होकर के, अब फिर आप कामचोर जब हो गए तो आपकी सैलरी को 10%, आपके दिमाग में आंसर क्या आया था? 0, जो कि नहीं।
ये तीन ही टाइप से सवाल बनता है, चौथा कोई टाइप नहीं बनता। मतलब इस वाले में, बेसिक्स वाले में दोनों प्लस दोनों माइनस, या तो प्लस माइनस हो सकता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, ये अलग बात है, या एक प्लस एक माइनस रहता है। तो इसके लिए आप कैसे क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो एक तो मेथड था, माना कि x, फिर x प्लस x का 10%, फिर उसका 20%, या माना कि 100, सबसे बेकार तरीका। चलिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जीवन भर काम आएगा ये ट्रिक। यही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बनाएगा, और वो ट्रिक है a प्लस बी प्लस माइनस a गुने बी बटे 100। इसको आप याद करिएगा, सेट में भी ये ट्रिक लिखा हुआ है आपके ऊपर में, देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है ना, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100। यहां पर a और b का जो वैल्यू है, हो सकता है कि सेम नंबर जैसा दिखे, हो सकता है डिफरेंट नंबर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। दोनों प्लस में हो, दोनों माइनस में हो, प्लस माइनस में, ये ए बी का वैल्यू। सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी का वैल्यू प्लस 10 प्लस 20, ठीक है। प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो बीच में प्लस ही रहेगा, 10 गुने 20 बटे 100, ये नहीं लिखिएगा आप, फॉर्मूला लगा रहे और कुछ कर नहीं रहे। 10 और 20 ऐड करेंगे तो होगा प्लस 30, और 0 0 कट गया तो 2, 30 और 2 मिलाइएगा तो कितना, 32, 32% बढ़ा। अभी आपने दिमाग में सोचा था 10 और 20 30 हो रहा है, लेकिन क्या आया, 32% बढ़ गया आपकी सैलरी, ये अच्छी बात है। वापस आते हैं, शोरूम वाली बात करते हैं। 20 और 30 आप क्या सोच रहे थे, 50% छोड़ेगा, देखते हैं कितना छोड़ता है, डिस्काउंट होता है। -20 -30, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, बीच में समझ रहे हैं कैलकुलेशन क्या चला रहा हूं लोग, माइनस माइनस, क्योंकि गुना होता है ना, तो गुना का साइन हम लोग यहां लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 20 गुने 30 बटे 100, 0 0 गया, -20 -30 कितना, अब प्लस 3 दूनी 6, 50 में से 6 घटाइएगा तो माइनस कितना, 50 में से 6 घटाएंगे, आपको मात्र 44% ही छोड़ेगा। आपको फील हो रहा था हम 50% छोड़ा है, यानी 100 रुपए में 50 रुपया छोड़ रहा है, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन नहीं, 100 रुपए में कितना रुपया छोड़ रहा है, मात्र 44 रुपया। बाकी का 6 रुपया मैथमेटिक्स है। नहीं भाई, जीएसटी अलग से लेगा, लिख करके लेगा बजाते, भ्रम में मत रहिएगा। शोरूम नहीं लेता है, सब जगह A to Z, जहां भी आपको मिलता है वो रसीद। तो इसीलिए ज्यादा हैप्पी खुश होकर के मत घुसा करिए दुकान में, एक बार कैलकुलेशन समझ लीजिए, नहीं हो तो हमको फोन करिए, सर बताइए तो इतना डिस्काउंट है, फिर हम आपको फोन पर डोज देंगे, कितना पड़ा है किस दिन के लिए, आपने से कीजिए, ठीक है। उसके बाद जाना है, अभी दिखाएंगे हम कौन सा दुकान बढ़िया रहेगा आपके लिए डिस्काउंट वाला समय। वापस आते इस वाले में आते हैं, इसमें 0 आप सोच रहे थे, एक्सपेक्टेशन 10, इधर देखिए +10 -10 प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा 0 0 गया, -10 प्लस 10 तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा साइन बचा, -1 1 1, यानी 1/1, यानी -1% की क्या हो गई, यानी 100 चीज 99 में मिल रहा है। अब याद है उस समय आपसे हम सवाल किए थे, 100 रुपया कमा रहे थे, 10% बढ़ाया मालिक ने, 10% घट रहा है, तो अब कितना मिलेगा, तो आप क्या बोले थे, 100 मिलेगा, हम बोले थे गलत जवाब, आपको 1 रुपया कम मिलेगा, 99 रुपया मिलेगा, नुकसान होगा, इसीलिए काम चोरी ना करें। बात समझ रहे हैं ना। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए ये ट्रिक के साथ, फिर आगे बात करते हैं। ले आइएगा, जी हाँ, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में सेक्शन ए है ना, टाइप 1 में क्या है, ए और बी दोनों प्लस में है, नहीं, ए का वैल्यू +10%, बी का वैल्यू +10% है ना। आंसर इधर बना के लाना है कॉपी पर, हाँ कॉपी पे बनाएगा, वही ट्रिक ए प्लस बी वाला। टाइप बी में क्या है, दोनों माइनस में, इस तरह का है, नहीं बन जाएगा,
और टाइप सी में क्या है, टाइप 3 में एक प्लस माइनस इस तरह का है। तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपके एक एक एग्जांपल हम बता दिए हैं बोर्ड पर, बाकी है होमवर्क में बनाइएगा। तो कुल मिलाकर कितना क्वेश्चन हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसको सेट में दिए हुए हैं इस तरह से, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बन जाएगा ना, यही ट्रिक लगाएंगे, बना के लाएंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग इसका आंसर मिलाएंगे और जो भी क्वेश्चन डाउट होगा उसको बोर्ड पर डिस्कशन करेंगे। क्या, अब आइए कुछ और बातें आपको हम इसी सेक्शन से करते हैं। अब आप कहेंगे कि परसेंटेज की चीजें हैं और ये सबसे ज्यादा अभी हम लोग पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में। अभी तक आप लोग कोई एग्जाम वगैरह दिए हैं कि नहीं, बताइए। एनीवन, कोई नहीं दिया, सभी लोग फ्रेशर्स हैं। चलिए ये भी अच्छी बात है। कोई सेट वगैरह मॉक टेस्ट कुछ नहीं, तब तो बड़ा तकलीफ है, क्योंकि अगर आप एग्जाम दिए रहते, सेट प्रैक्टिस किए रहते, तो आपको पता चलता कि परसेंटेज वाले सेक्शन से कहां से ज्यादा सवाल पूछता है। अब ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि हम आपको ये सलाह देते हैं कि इस क्वेश्चन को आप यूं ही रट जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अभी हम बोल रहे हैं लिखिएगा मत, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सेट में आगे है। एक क्वेश्चन है, चीनी की कीमत, चीनी, पेट्रोल, चाय, चावल, कुछ भी वर्ड यूज करेगा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें, खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, खर्चे में कोई परिवर्तन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। इस पर हम एक सुपर ट्रिक भी आपको बताएंगे, छू मंत्र वाला, अभी नहीं बताएंगे। ट्रिक के अंदर भी सुपर ट्रिक है, टेंशन नहीं लेना। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, चीनी की कीमत 20% बढ़ा है, हो सकता है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दे। कितने परसेंट की, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। 20 और 25% पर तो हम लोग याद ही कर लिए हैं सवाल को, इतनी बार एग्जाम ने पूछा है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन, इतनी बार पूछा है कि याद कर लिए। अगर मान लीजिए 20% और 25% के अलावा कोई सवाल पूछता, 30%, 40%, 50%, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो फिर तो हम छू मंत्र बताएंगे ना अगले क्लास में, ठीक है ना। पहले बेसिक ये समझ गए, अब इसको रट ही जाइए। 20% का आंसर होता है इसका 16.2/3% की कमी, कमी माने माइनस लिखा हुआ, 16/2/3%, यही ऑप्शन रहता है, रट्टा मार के रखिए, यही आएगा। और ये 25% वाले का आंसर होता है 20% की कमी, कमी माने माइनस, यहां माइनस लगा दो, 2 क्वेश्चन रट जाते हैं लोग, ठीक। उम्मीद करते हैं रट गए होंगे आप लोग, नहीं रटाया। अरे 20 का 16.2/3, आप 25 का रटाया। क्वेश्चन है सर, नहीं लिखना उठना सब है, सेट में आएगा, आगे आगे है, वर्ड प्रॉब्लम आगे है, सारा क्वेश्चन मिलेगा। अभी बस आपको रटवा रहे हैं ताकि आज के बाद दूसरे तीसरे क्लास में क्वेश्चन आए तब पटाख से आप, हाँ लेकिन याद रहेगा तब ना मारिएगा। तो हो गया, इसके अलावा कुछ आएगा तो बताएंगे। अब आइए, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, कोई वृत्त है, कोई सर्कल है। देखिए वृत्त की बात कर रहे हैं, कहां चले गए, एरिया, पेरीमीटर, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये सॉरी ज्योमेट्री, उधर चले गए। किसी वृत्त की त्रिज्या में, रेडियस में 20% की वृद्धि कर दी जाए। रेडियस में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी। किसी सर्किल के रेडियस में कितने परसेंट की, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सवाल बनता है, लेकिन यहीं पर एक और बन जाता है, रेक्टेंगल, आयत, लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो एरिया में कितने परसेंट की, भी सवाल आ गया। फिर दे देते हैं कि और स्क्वायर, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई, चलिए 10 नहीं 20 भी हो गया, चलिए कमी कर देते हैं इस बार, है ना,
10% की कमी हो गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट के? 50 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, 50 बार। पिछली बार भी बिहार पुलिस का फेवरेट सवाल है, हमेशा आते रहता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या चीज है? कुछ नहीं है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? नहीं, कोई पाई आर स्क्वायर होता है। नहीं पता, छोड़िए ना, स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 है, कांस्टेंट वैल्यू गोली मारी। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? आर कितनी बार? यानी 20% 2 बार बढ़ रहा है। 20% 2 बार बढ़ रहा है तो आप याद ही कर लीजिए कुछ नंबर को। 20% 2 बार बढ़ रहा है, ए बराबर +20% और बी बराबर भी +20%। आंसर अगर हो सके तो याद कर लीजिए। 20 और 20 जोड़ के कितना होता है? 40। भूल जाइए अब 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए सीधा जोड़ घटाओ भूल जाने का। कितना? कैसे आया? दिया बॉक्स में वैसे आया। क्या इसका आंसर कितना होगा? 44% की वृद्धि हो गई। लेकिन वहीं पर अगर ये कमी लिख देता, मान लीजिए आने वाला इस बार एग्जाम होगा आपका बिहार पुलिस का, और इस बार 20% बढ़ाने के वजह 20% क्या कर दे, तब क्या बोलिएगा? तभी भी तो कुछ हो सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ए का वैल्यू -20% और बी का भी वैल्यू कितना? -20%। आंसर मत मेहनत करिए, 36%। अच्छा, काम की बात यह कि सेट में अगर ये सवाल मिला तो आप डायरेक्ट मारिएगा, मत सॉल्व करिएगा। ये भी का ट्रिक लगा, रटवा दे रहा, अलग बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस पर कितना बनेगा? प्लस वाले में डायरेक्ट जोड़ घटाओ तो भूल जाने का। अब ये देखिए +10 का बनाए थे, नहीं बनाए थे तो याद कर लीजिए 21%। अब -10 -10 -19%। सब रटवाने वाला चीज सर है, तो कुछ क्वेश्चन हो जाए जो रटिएगा। 2 सवाल ही हो गया, 2-3 सवाल और कराते हैं। ए बराबर +10%, बी बराबर भी +10%, कितना हो गया? 21%। चौथा सवाल, ए बराबर -10%, बी बराबर भी -10%, ये हो जाएगा -19%। ठीक है ना? और हटवाया एक और बस, जो हम लोग आज बनाए भी थे। ए बराबर +10% और बी बराबर -10%। क्या आंसर आया था इसका? +10 -10 का क्या आया था? भूल गए? -1%। कम से कम ये 5 क्वेश्चन हो सके तो रट्टा मारिए तोता की तरह, नहीं रटिएगा तो मैथ का ट्रिक है उससे बनाइए, बन जाएगा ना, आराम से बन जाएगा। दिक्कत क्या है? तो उसको बना के लाइएगा अगले क्लास में, और फिर देखिए क्वेश्चन कैसे डील होता है। और ये क्वेश्चन समझ गए, मेंसुरेशन एरिया पेरीमीटर, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा पूछता है 20%। नहीं विश्वास हो तो आप गूगल पे चले जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। आपको हर एक 10 के बाद 11वां क्वेश्चन आपको, मतलब हर एक 10 एग्जाम के बाद 11वां सेट, मतलब उसमें आपको ये मिलता हुआ रहेगा। इसीलिए ये चैप्टर कभी भी किसी कीमत पर आप मिस मत करिएगा, बहुत डेंजर चैप्टर है। तो अगले क्लास में हम लोग सेक्शन ए बी सी, सेक्शन ए का टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बना के लाइएगा ना, उस पर डिस्कशन करेंगे, जो डाउट होगा बनाएगा। और फिर हम लोग टाइप 2 जो वर्ड प्रॉब्लम है वहां से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वहां से पूरा एग्जाम का क्वेश्चन सब है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल सब है, कैसे सॉल्व करना वो बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेवा समाप्त।